हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम ये सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं आप लोगों की कि सिलेबस में क्या क्या आएगा। और हम इसको देखेंगे कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें दी गई हैं, फर्स्ट यूनिट दी गई है बेसिक साइंस की। और जैसे कि हम देख सकते हैं, फर्स्ट यूनिट है बेसिक साइंस में साइंस की। इसमें एलिमेंट दिया गया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड सिंबल दिए गए हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इस तरीके से दिया गया है। ये आपने अपना उस समय पढ़ा है, डिप्लोमा के टाइम पे पढ़ा होगा। अगर आप भूल गए हैं तो मैं इसको दोबारा से इसको अच्छे से करवा दूंगा। और यूनिट 2 है, ये भी इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस। ये भी हमारी वैसे 3 कॉपियाँ नहीं, 3 पेपर हुआ करते थे एग्ज़ाम में, अगर आपको याद हो। एक फूड साइंस के लिए, एक माइक्रोबायोलॉजी के लिए, एक बेसिक साइंस के लिए, और 3 कॉपीज़ भी बनाई गई थी। तो ये तीनों हैं, और ये तीनों क्या हैं कि ये तीनों के तीनों यूनिट्स जो है हमारी, ये कंपलसरी हैं किस किस के लिए, कि खाद्य पर्यवेक्षक जो कैनिंग का है और जो कुकरी के हैं उनके लिए भी। ये पाक कला वाले जो कुकरी वाले जो हमारे विभाग में, जो इसमें 3 डिपार्टमेंट हुआ करते थे, एक कैनिंग, दूसरा कुकरी, तीसरा बेकरी। बेकरी की कोई पोस्ट नहीं आई है, लेकिन कुकरी की पोस्ट आई हुई है। तो हम दोनों का क्या है कि जो कैनिंग और कुकरी वाले हैं, इनका सिलेबस 3 यूनिट, फर्स्ट की 3 यूनिट सेम है। जो आगे को है, मैंने जब एक वीडियो बनाई थी, स्टार्टिंग में जो वीडियो बनाई है, तो वो मैंने ये स्क्रीनशॉट भेजा गया था मेरे सीनियर के हैं जो, उनके द्वारा। और मैंने इन 3 को देखा और मुझे लगा कि ये काफ़ी कम भी है, और अच्छे से मुझे लगा कि इसी में सिलेबस कंप्लीट होगा। लेकिन फिर जब मैंने आप लोग की क्वेरीज देखी, तो फिर मैंने इसको डीपली इसको स्टडी किया। तो देखा कि आगे की इसमें इन्होंने 7 यूनिट और दिए हैं, चाहे हमारे हो, चाहे कैनिंग की हो, या चाहे कुकरी की हो। तीन तीन उनकी 7 यूनिट पीछे और लगी हुई हैं। 7 यूनिट हमारी हैं, और 7 यूनिट कुकरी की अलग से हैं। तो हमें वो भी पढ़नी होंगी। और जो बाकी है हमारा 7 यूनिट, वो कर लेंगे। उसमें जीके भी है, मैं जीके के लिए आपको ले चलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये वो आ रही है, क्वेरी आ रही है कि सर उसमें हिंदी आएगा, ये जीके आएगी, या उत्तराखंड आएगी। उत्तराखंड कुछ नहीं आएगी। जीके, आपकी जीके आएगी, लेकिन वो सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगी। मतलब जैसे ये कौन सी वाली किस्म है, कौन सी वैरायटी है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। या जैसे पूछ लेगा कि वो इंस्टीट्यूट कहाँ है, जैसे CFTRI कहाँ है, CFTRI के बारे में पूछ सकता है। FSSI का हेड ऑफिस कहाँ है, ये पूछ सकता है। या कितने इसके हेडक्वार्टर्स हैं, मतलब इस तरीके से पूछ सकता है। और जैसे FSSI के जो रूल, जो नए के कारण जो नए रूल आए, या FSSI कब से इम्प्लीमेंट हुआ है। और जैसे जो फादर ऑफ कैनिंग और इस तरीके के जो पास्चराइजेशन के बारे में पूछ सकता है। विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में पूछ सकता है कि कौन से वाटर सॉल्यूबल हैं। वो तो वैसे सिलेबस के अंदर है, लेकिन जीके में हमारा रिसेंट में कुछ विटामिन्स या ये फूड साइंस के बारे में कुछ नई चीज़ आ रखी है। जैसे वो FSSI का, जैसे हर वो आता है कि हर वो नया, जैसे इंदौर ज़्यादातर वो रहता है सफाई के लिए, जो वो देते हैं ना फूड के लिए, जो फूड सैनिटेशन के लिए, जो उसको नंबर 1 रैंकिंग मिलती है। तो FSSI वाले जो प्रोवाइड करते हैं, उस तरीके से जो कुछ जीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो पूछे जाएंगे। आपको हिंदी की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसकी कोई वो नहीं है। बस आपके क्या है, फर्स्ट की 3 यूनिट बेसिक साइंस, फूड साइंस, और वो हैं बेसिक साइंस पहली है, फिर फूड साइंस वाली होगी, तीसरी माइक्रोबायोलॉजी। और जो ये बाकी की जो 7 यूनिट हैं, वही जो फूड साइंस वाला जो उसमें यूनिट है, उसी का एक्सटेंशन होता है। ये उसी तरीके, उसी से थोड़ा मिलता जुलता, उसी का एक्सटेंशन, जो हमने कॉपी बनाई थी। 3 कॉपियाँ बनाई जाती थी स्कूल में, मतलब जब हम डिप्लोमा करते थे। और हमें माइक्रोबायोलॉजी जो ये है, क्या कहते हैं, तीनों उसी हिसाब से करनी होंगी। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जैसे पिछले बार जो हमने क्या देखना है कि पिछले जो 2015 वाला या 16 वाला जो हमारा UBTR ने जो पेपर कराया था, उसको भी लेके चलना है दिमाग में। और जो ये क्वेश्चन पेपर है 2019 का, जो मैं पूरा सॉल्व कर चुका हूँ, उसे भी ध्यान में रखना है करते समय। और मैंने देखा कि आप लोगों ने, मैंने उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, वो अभी तक किसी ने भी कमेंट में उसका जवाब नहीं दिया। और जो लास्ट वीडियो है मेरा, जिसमें 68 से लेके 100 तक क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर रखे हैं, उसका आंसर आप लोगों ने नहीं दिया है। और जो हमने बात की थी कि जो टारगेट लिया था 20 लाइक्स का, 20 लाइक्स भी किसी भी वीडियो में कंप्लीट नहीं है। तो क्या होगा कि आगे को मैं भी
जॉब में बिज़ी रहने के कारण ये वीडियोज़ की सीरीज़ को आगे को नहीं कर पाऊँगा, कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। जब 20 जैसे अगर कोई भी 20 अगर वो आएँगे, जैसे 20 किसी वीडियो में कंप्लीट होते हैं, तो मैं नया जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मैं क्वेश्चन बनाना मैं वीडियोज़ बनाना शुरू करूँगा। और क्योंकि अगर मैं अगर अपना एफ़र्ट दे रहा हूँ, तो मान लीजिए अगर उसका वर्थ नहीं है कि अगर आप 20 लाइक्स उसके लाइक अगर वो वीडियो नहीं है, तो उसमें टाइम वेस्ट करना, उसमें फिर टाइम इन्वेस्ट करना भी कोई फ़ायदेमंद नहीं है। और आप लोग अपने साथ वाले जो हैं कैनिंग जो कुकरी वाले, उनको भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं तीसरा वाला जो 3 यूनिट है उनको साथ करा दूंगा, और उससे जो लाइक्स की प्रॉब्लम है जैसे वो भी दूर हो सकती है। तो और आप लोग भी अगर उसको देखें तो काफ़ी उसमें 90 जो फर्स्ट व्यू जिसमें 1 से लेके 11 तक क्वेश्चन है, उसमें 11 उसमें कम से कम मतलब उसमें कम से कम 90 व्यूज़ हो गए हैं। तो 20 लाइक्स होना करना बहुत बड़ी बात नहीं है। टारगेट अचीवेबल है। और जो आप लोगों ने कमेंट किए हैं, कम कमेंट से अच्छा लगा कि आप लोगों की जो जो क्वेरीज़ हैं, लेकिन और भी कुछ क्वेरीज़ हों तो उनको भी आप लिखिए उसमें, क्योंकि उसके बाद में जैसे मैं साथ साथ इसके एमसीक्यू सीरीज़ भी चलाऊंगा, वो बताइएगा आप किस तरीके से करनी है। और आप लोग भी एफर्ट दिखाइए थोड़ा, कि आप लोग इंटरेस्ट दिखाइए, मैं उसी से मोटिवेट होता हूँ। क्योंकि अपना जैसे जॉब के साथ हेक्टिक शेड्यूल होता है, बैकग्राउंड स्टडी करनी होती है, तो टाइम नहीं मिल पाता है। बस आप लोगों का जो मोटिवेशन है, आप लोग जो लाइक से मोटिवेट कर रहा उससे उससे हो पाता हूँ। और आपकी जो कमेंट्स हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं उनका भी उनका जो अप्रिसिएशन है, और जो मेरे जूनियर्स हैं या मेरे जो साथ के हैं उन लोगों का अप्रिसिएशन, और जो मेरे से छोटे हैं, जो मेरे से छोटी क्लास वो है, मेरे जूनियर्स हैं जो जिन्होंने अभी अभी किया है, वो लोग भी टच में हैं, उन लोगों का भी अच्छा चांसेस है। और जो सीनियर हैं उन लोगों को रिकॉल करा के आप सब लोग जो अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, सबसे ज़्यादा खेल रहता है इसमें सिलेक्शन में प्रैक्टिस का। तो मुझे स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ और आपको मैं ये कराऊँगा, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे जो एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट जॉब के लिए भी, क्योंकि इसमें इस तरीके से जो एग्ज़ाम्स होते हैं मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी 2 या 3 गवर्नमेंट जॉब्स ये ग्रुप सी वाली, अभी तो मैं हायर एजुके वाली कर रहा हूँ, हायर एजुकेशन में एजुकेशन भी वो कर रहा हूँ, लेकिन और अब आगे के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ। तो आप लोगों को भी मेरी ये जर्नी आप लोगों को के लिए मोटिवेशन का काम कर सकती है। और जो भी क्वेरी होगी आप लोग पूछ सकते हैं मुझे। और एक मैं अब जल्दी ही एक वो व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं वो एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि बिना एमसीक्यू प्रैक्टिस करके किए हुए आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। और कोई भी आप हो आपको कोई भी क्वेरी हो, आप फ्री फील करें, मुझसे पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो मैं हमेशा हूँ। और बहुत अच्छा लगा, और मेरे जो जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है, और जितने और टीचिंग स्टाफ हैं, हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, सब लोग का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, क्योंकि वो मुझे भी उन्होंने मोटिवेट किया और अप्रिशिएट किया है। और और कोई अगर की छूट गई हो तो मैं अगले वाले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि लाइक्स में बिल्कुल कमी कंजूसी मत कीजिए। आप सारे वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सारे जो पुराने वीडियोस भी हैं मैं वीडियो उसी हिसाब से भेजूंगा, बनाऊंगा जिस हिसाब से आप लोग जब जब जितने आपके 20 लाइक्स कंप्लीट हो, जिस वीडियो में 20 लाइक्स, उतने नए नए वीडियोज़ आपको मैं अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।